अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जो हम अपने लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें तो कहता है, अगर आप बुक अपने सामने रख लें, कहता है ट्राइंगल हैज वर्टिसेस एट। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, ये ए बी और सी, ये तीन हमें वर्टिक्स गिवन है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर दी वाई एक्सिस यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ पे एक बात जरा समझने की जरूरत है। कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कहते हैं टू रिफ्लेक्ट अ मैट्रिक्स ओवर दी एक्स एक्सिस। जब हमने किसी मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट करना हो ओवर एक्स एक्सिस पर, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस मैट्रिक्स। के जब भी हमने किसी को भी मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट करना हो ओवर एक्स एक्सिस, तो हम उस मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ 1 0 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह टू रिफ्लेक्ट अ मैट्रिक्स ओवर वाई एक्सिस, जब हमने किसी भी मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट करवाना हो ओवर वाई एक्सिस पर, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस मैट्रिक्स -1 0 0 एंड 1। जब वाई एक्सिस के ओवर हमने रिफ्लेक्ट करवाना हो, तो हम इस मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्स एक्सिस में करवाना तो हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जरा, उसने कहा है कि हमने ये जो हमें वर्टिसेस गिवन है एक मैट्रिक्स एक ट्राइंगल के, इसको हमने रिफ्लेक्ट करवाना है ओवर वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लिखते हैं द रिफ्लेक्शन ओवर वर्टिक्स ए। ये जो वर्टिक्स ए की रिफ्लेक्शन है हमारे पास, उसको हम क्या देते हैं, ए प्राइम है। कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो रही है वर्टिक्स ए की, तो एक नया हमारे पास पॉइंट आएगा, उसको हम क्या कह देते हैं, इज ए प्राइम। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे। अब देखें, हमने कहा कि ये जो हमारे पास वर्टिक्स है, जब हमने इसकी रिफ्लेक्शन चेक करनी होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले मैट्रिक के साथ। देखें हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये हमारे पास है मैट्रिक्स -1 0 0 और 1। और इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 4 और 1, कॉलम में हम लिख देंगे। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, -1 को 4 से करेंगे -4, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। तो इनको बेटा जी ऐड कर लें, -4 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा -4, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ए प्राइम हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारी रिफ्लेक्शन थी ओवर वर्टिक्स ए इज़ ए प्राइम हमने कहा था। तो इसको हम दोबारा इसी तरह वर्टिक्स फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह लिखेंगे -4, 1। तो अब देखें, इसी तरह हम कहते हैं द रिफ्लेक्शन ओवर वर्टेक्स बी। जो बी के वर्टेक्स के ओवर रिफ्लेक्शन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, बी प्राइम। तो ये किस तरह फाइंड होगी, तो बी प्राइम हम फाइंड करने के लिए ये जो बी हमारे पास वर्टेक्स है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय बी। बी की वैल्यू -2 और 5। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ज़रा, बी प्राइम हमारे पास क्या आएगा। देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, +2 हो जाएगा, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5, हाँ 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर, मतलब फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 0 को -2 से करेंगे क्या आ जाएगा 0, प्लस 1 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये बी प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 5, इनको ऐड किया हम, 2 को 0 में, 2 0 को 5 में, तो 5 आ गया। अब दोबारा इसको अगर हम वर्टिक्स की फॉर्म में लिखें तो बी प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,5 आ जाएगा। ये हमने बी प्राइम फाइंड आउट कर लिया। तो देखें, मतलब वर्टिक्स जो बी के ओवर रिफ्लेक्शन हो रही है उसको हमने बी प्राइम का वो ये आएगी। अब इसी तरह हम लिखते हैं दी रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ओवर वर्टिक्स वर्टेक्स सी इज सी प्राइम। सी प्राइम किस तरह आएगा, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ओवर हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स को सी के साथ। तो सी को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ज़ीरो और -3 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, देखें ज़रा, -1 को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, प्लस ज़ीरो को -3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, वन को -3 से करें तो क्या आ जाएगा, -3। तो सी प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐड करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो -3 तो -3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो सी प्राइम हमारे पास ये आ जाएगा ज़ीरो -3। तो ये हमने, ये जो हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन थे, हमने इनकी रिफ्लेक्शन चेक कर ली ओवर जो है वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास जो नए वर्टेक्स बने, इसको हमने ए प्राइम का वो ये आया, बी प्राइम हमारे पास ये है और सी प्राइम ये आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है दी पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है कहता है इज मैप टू दिस पॉइंट दिस वर्टेक्स, कहता है दी पॉइंट ए इज मैप टू दिस वर्टेक्स बाय द स्केलिंग मैट्रिक्स पी, कि हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम मैप कर रहे हैं इस वर्टेक्स के साथ बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी। ये जो हमें स्केलिंग मैट्रिक्स पी गिवन है इसको यूज़ करते हुए, तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कि मतलब हमने ए को मैप कर दिया है इस वर्टेक्स के साथ, और साथ हम जो स्केलिंग मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो पी हमारे पास ये है। जो जब हमने रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस हमने फाइंड की थी तो हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज़ किया था, -1 0 0 और 1। यहाँ पे उसने कहा है कि जब हम ए को मैप कर रहे हैं ना इस वर्टेक्स के साथ, जो हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो आपने अब क्या करना है कि फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करने हैं। और ये हमें हिंट दे दिया गया, हिंट हमें क्या दे दिया, कहता है इफ ए इज मैप टू ए प्राइम, कि अगर ए मैप होता है ए प्राइम के साथ, ठीक है, तो हमारे पास बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी को यूज करते हुए तो हमें रिजल्ट ये मिलता है कि पी ऑफ ए इज इक्वल पी प्राइम। तो ये हमें दे दिया गया है, इसको हम हिंट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, हमारे पास हमने फाइंड करना है जो पॉइंट ए है उसको हमने फाइंड करना है, गिवन दैट हमें ये एक स्केलिंग मैट्रिक्स पी गिवन है, और ये जब ए मैप होता है इस वर्टिक के साथ, जो हमारे पास नया आता है, हमारे पास मैट्रिक्स कह लें या इसको वर्टिक्स कह लें, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ए प्राइम 30 20 -5, तो ये क्या हमारे पास है वर्टिक्स है। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मतलब जब ए को मैप करते हैं इस वर्टिक्स के साथ तो हमें जो नया वर्टिक्स मिलता है वो ए प्राइम उसने हमें दिया हुआ है। तो हमने फाइंड करना है ए को, तो ए को हमने लेट कर लिया कि वो है एक्स वाई और जेड के इक्वल है। और ये जैसे हमें यहाँ पे हिंट में बताया हुआ है, ये देखिए पी ऑफ ए इज इक्वल है पी प्राइम के, कि जब ए को हम क्या करते हैं मैप करवाते हैं इस वर्टिक के साथ इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए, तो हमें क्या मिलता है ए प्राइम मिलता है। तो ये हमें फॉर्मूला गिवन है, ये इक्वेशन, इसको हम यूज करते हुए क्या फाइंड कर लेंगे, ए जो में हमें ए पॉइंट कहा गया वो हम फाइंड करेंगे। देखें जरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू है -5 0 0 0 -5 0 0 0 और -5। ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी। देखें इसके साथ हमारे पास a था तो a की वैल्यू हमने ये लेट की थी वो पुट कर दी इज इक्वल, और हमारे पास a प्राइम की ये वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब देखें हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -5 को x से करेंगे ये हो जाएगा -5x, प्लस 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0y, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे z से तो ये 0z। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को करते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x, -5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा y, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय z। इसको इस एलिमेंट के साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। इस तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट वाई के साथ, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे जेड के साथ, इज इक्वल आ जाएगा इस मैट्रिक्स के 30, 20, -5। तो अब देखें हमारे पास इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5x, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0, ये आ जाएगा -5y, और इसको क्या कर सकते हैं -5z। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हैं, 30, 20 माइनस का 5। अब दोनों मैट्रिक्स को ये देखें, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, -5x इज इक्वल हो जाएगा 30 के, और इस तरह -5y इज इक्वल हो जाएगा 20 के, और इसी तरह -5z इज इक्वल हो जाएगा बेटा जी -5 के। तो ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड 30/-5। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा -6, ये हमारा x आ गया। सिमिलरली ये -5 मल्टीप्लाई इधर राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा 20/-5, ये कैंसिल तो y क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये कैंसिल तो z क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ये हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखें अब हमारा जो मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना था, सो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट किस तरह हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट इज ए हमने फाइंड करना था। तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, x का -6, y का क्या है -4, और z का 1। तो पॉइंट में लिखें तो हमने यूँ लिख लिया। अगर आपने इसको, ये भी ठीक है, अगर आपने इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो इस तरह ये x आ गया, ये y, ये z है। दोबारा अगर आपने इसको वर्टिक्स की फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6, -4 और 1। तो ये हमने पॉइंट जो ए था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द कर्व। देखें जरा, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल x²। तो हमें यहाँ पे वो कहता है हमने इमेज ऑफ द कर्व जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और विद दिस इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है y इज इक्वल x² अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस कर्व में, उसके साथ जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स गिवन है। तो देखें जरा, इसको जरा समझते हैं हम ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर हमारे पास ए मैप हो रहा हो ए प्राइम के साथ तो पी ऑफ ए इज इक्वल होता है ए प्राइम। तो उसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो पी था हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था, इसको हमने पी की कोलेक्ट कर लिया, ए हमने यहाँ पे ले लिया एक्स और वाई, और ए प्राइम होगा हमारे पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए जरा इसमें हम डाटा पुट करते हैं। तो हमारे पास ये है 1 2 3 4, और हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है एक्स और वाई इज इक्वल ए प्राइम की हमने वैल्यू क्या सपोज की है, एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को देखिए फर्स्ट रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को x से करेंगे ये हो जाएगा x, प्लस 2 को y से करेंगे ये हो जाएगा 2y। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4y। ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल दिस मैट्रिक्स x प्राइम y प्राइम। तो अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इक्वल रख लेते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल हो जाएगा x प्राइम के, तो x प्लस 2y इज इक्वल हो जाएगा x प्राइम के, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। और सिमिलरली ये 3x प्लस 4y इज इक्वल हो जाएगा y प्राइम के, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है इस कर्व की। तो हमने यहाँ पे बेटा जी y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करनी इक्वेशन 1 और 2 से, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी। जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इमेज आ जाएगी ऑफ दिस कर्व। तो देखें जरा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x की और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1। देखें इक्वेशन 1 को हम यूज़ करने लगे। इक्वेशन 1 देखिए क्या है,
x प्लस 2y इज इक्वल एक्स प्राइम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ज़रा, x इज इक्वल हो जाएगा x प्राइम, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल एक्स प्राइम माइनस 2y इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से वैल्यू निकाले 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, तो ये हमारे पास है 3, इस x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या आ रही है हमारे पास x प्राइम माइनस 2y, ठीक है, प्लस ये वाला 4y इज इक्वल y प्राइम। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्राइम से, तो x प्राइम 3 को 2 से करेंगे 6y प्लस 4y इज इक्वल y प्राइम। तो ये 3x प्राइम, ये माइनस का 6y, ये प्लस का 4y, प्लस माइनस करेंगे माइनस का 2y इज इक्वल y प्राइम। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखें 3x प्राइम, ये प्लस का y प्राइम इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट में माइनस का, इसको राइट पे मूव करें तो ये माइनस का 2y इधर आके प्लस का, तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3x प्राइम माइनस y प्राइम ओवर 2 इज इक्वल y। तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा जी, वो आ गई y इज इक्वल 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर 2। तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा जो काम है इस इक्वेशन में वो क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये जो वैल्यू y की फाइंड की है इसको बेटा पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर 2 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, क्योंकि 3 में हमारे पास ऑलरेडी x एक साइड पे है। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं 3 में, x इज इक्वल टू, ये है हमारे पास x प्राइम माइनस 2y, तो y की जगह वैल्यू पुट करते हैं, देखें x प्राइम माइनस 2y की जगह आ जाएगा 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई, x इज इक्वल आ जाएगा x प्राइम माइनस 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम। तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्राइम माइनस 3x प्राइम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्राइम। इन दोनों को प्लस माइनस कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्राइम प्लस y प्राइम। तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो x आ जाएगा y प्राइम माइनस 2x प्राइम। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो हमें वो इक्वेशन उसने दी हुई थी, देखें ज़रा, हमारे पास ये जो इक्वेशन है उसने कहा है कि हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज, हमने इक्वेशन ऑफ इमेज की फाइंड करनी थी ऑफ द कर्व। कर्व हमें ये गिवन है, तो आप देखें गिवन हमें ये है, गिवन डैट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमें वो जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो इसमें देखें हम y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, वो हमारे पास है 3x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, वो हमने की है y प्राइम माइनस 2x प्राइम होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इमेज हमने फाइंड कर ली जो इस कर्व से रिलेट कर रही है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखें हमारे पास कहता है यूजिंग द मैट्रिक्स, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, टू इनकोड द मैसेज। हमने इस मैसेज को जो कीप इट अप लिखा हुआ इसको हमने इनकोड करना है, वेयर द लेटर्स ए टू जी हमारे पास लेटर आर करस्पॉन्डिंग टू द नंबर्स 1 to 26। कि जो हमारे पास ये देखे मैंने साथ लिख ली है कि ए टू जी हमारे पास जो लेटर आ रहे हैं उनको नंबर हम क्या देंगे 1 to 26, मतलब ए को 1 वैल्यू साइन करेंगे, बी को 2, सी को 3, इस तरह जेड को 26। तो ये वैल्यू हमने असाइन कर दी जैसे उसने क्वेश्चन में बताया था। तो मेन हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो काम है वो हमने क्या करना है, ये जो मैसेज है इसको हमने क्या करना है, इनकोड करना है। कि हमारे पास इनकोडिंग एंड डिकोडिंग हमने सीखनी है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.5 में भी इस तरह के 3 क्वेश्चन यहाँ पे वहाँ पे भी हमने डिस्कस किए थे। तो इसको देखें जरा, हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज है। तो हमने ये जो वर्ड हमारा कीप इट अप है इसको हमने इनकोड करना है। देखिए क्योंकि हमारे पास इसकी में 3 रोज है हमारे पास मैट्रिक्स ए में, तो हम ये देखें ये जो वर्ड है कीप इट अप,
तो इसको हम ज़रा राइट करते हैं। देखिए के ई फिर ई, तो इसकी हम इसको लिखेंगे कॉलम में, तो इसकी रोज कितनी होंगी हमारे पास है 3 होगी, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स ए में भी 3 रोज हैं। तो ये देखें के और ये ई आ गया, तो ये हमने इसको क्या लिख दिया हमारे पास कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, तो उसमें क्या आएंगे जो लेटर है वो हमारे पास पी आ जाएगा, आई आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, आ जाएगा यू आ जाएगा हमारे पास, पी आ जाएगा, और यहाँ पे लेटर नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए में अगेन मैं बता रहा हूँ 3 रोज थे, तो हमने अपने लेटर्स को भी इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, उसकी 3 रोज हों। ये देखें ये हमारे पास 3 रोज हैं, इस मैट्रिक्स की भी 3 रोज है, लेकिन यहाँ पे लेटर जो रिमेनिंग रह गया तो यू और पी रह गए, तो इसलिए हमने थर्ड एलिमेंट इसका 0 यूज़ कर लिया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने वर्ड जो था कीप इट अप, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया था। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको वैल्यू असाइन करते हैं। देखिए जैसे उसने क्वेश्चन में बताया कि हमने ए को वैल्यू 1 असाइन करनी, इस तरह बी को 2 और जेड को 26, 1 से 26 तक वैल्यू असाइन करनी है अल्फ़ाबेट्स को। तो देखते हैं यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वहाँ से ई की क्या है, इस तरह पी की, आई की, टी की, यू की और पी की, 0 तो वैसे ही रहेगा। देखिए ज़रा हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू यहाँ पे आप देख लें, के हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, के ये है, एक हमें के की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ई की वैल्यू चाहिए हमें, ई की ये वैल्यू आ रही है, और क्या चाहिए पी की, पी हमारे पास ये है 16 वैल्यू आ रही है पी की, और हमें आई की चाहिए, आई किधर है, आई ये, आई की 9 आ रही है, और हमें किसकी चाहिए टी की ये वैल्यू 20 आ रही है, और हमें यू की चाहिए, यू की वैल्यू कितनी आ रही है 21 आ रही है, ठीक है, और पी की वैल्यू चाहिए, पी को मेरे ख्याल पहले हमने असाइन कर ली है 16। तो ये हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं, ज़रा देखें ज़रा। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू हमारे पास है 11। उसके बाद ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई की वैल्यू है हमारे पास 5, और फिर ई की वैल्यू 5 आ गई, ये हमने इसको वैल्यू साइन कर दी। सिमिलरली हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू हमारे पास है 16, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास है 9, और टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू हमारे पास है 20, और सिमिलरली यू की वैल्यू कितनी आ रही है, यू की वैल्यू है 21, और हमारे पास नेक्स्ट है पी, पी की वैल्यू हमारे पास है 16, और ये 0 वैसे। तो इनको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हमने इनको वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमने क्या करना है, अपने मैसेज को कीप इट अप को इनकोड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हमारे पास ये जो है हमारे पास के ई ई, इसको हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इसकी वैल्यू आई 1155 ए के साथ, फिर हमारे पास ये पी आई और टी की वैल्यू ये जो आई 16 9 और 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर हमारे पास यू पी और 0 की जो वैल्यू आई है इसको हम ये 21 16 और 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक साथ, तो हमारा मैसेज जो क्या होगा वो इनकोड हो जाएगा। हमारे पास ये जो हमने के ई ई जो हमने ये लेटर लिखे थे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास इसको जो वैल्यू साइन की 1155, तो ये देखें ए हमने लिख लिया ए की वैल्यू, और मल्टीप्लाई मतलब करेंगे ये जो हमने वैल्यू साइन की हैं इसकी। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो को करते हैं, 2 को 11 से करेंगे 22, माइनस 1 को 5 से करेंगे -5, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब सेकंड रो को कर दिया हमने कॉलम से, अब थर्ड रो को कर दिया, 0 को 11 से करेंगे 0, 1 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट देखिए 11 और ये 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 16, ये -5 प्लस 5 से कैंसिल, ये आ जाएगा 22, और इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट हमने लेटर्स लिखे थे के ई ई, इनको हमने क्या कर दिया इनकोड कर दिया। अब सिमिलरली हमारे पास ये जो लेटर पी आई और टी, इसको हम देखते हैं। देखिए पी आई और हमारे पास क्या है टी है, तो इसको देखें ज़रा, हम क्या करते हैं ए मैट्रिक्स जो उसने कहा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 1 2 -1 1 0 1 और 2, तो हमने इसकी वैल्यू क्या साइन की है 16 9 और 20, तो 16 9 और 20, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं।
पी आई और टी। देखें ज़रा हमारे पास ये क्या आएगा, 1 को 16 से करेंगे ये आ जाएगा 16, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड रो को करते हैं। 2 को 16 से करेंगे 32, -1 को 9 से करेंगे -9, और 1 को 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 20। सेकंड रो को मल्टीप्लाई, थर्ड रो को 0 को 16 से करेंगे 0, 1 को 9 से करेंगे 9, और 2 को 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो इसको देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पी आई और टी को हम क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। तो ये इनको हम ऐड करें, ये आ जाएगा 26, सॉरी 16 और 20 को ऐड करें ये हो जाएगा 36। अब ये इनको प्लस माइनस करके देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 32 - 9 + 20, तो ये आ जाएगा 43, और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। ये हम इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। ये जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी इसको हमने बाद में मल्टीप्लाई करना है। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो आखिरी रह गया ये यू पी और ज़ीरो। देखिए यू पी और ज़ीरो इसको हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या, 1 0 1, 2 -1 1, 0 1 और 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 21 16 और 0, 21 16 और 0। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, 1 को 21 से करेंगे 21, 0 को 16 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0। फर्स्ट रो को कर दिया, अब सेकंड रो को करते हैं। 2 को 21 से करेंगे 42, -1 को 16 से करेंगे -16, 1 को 0 से करेंगे 0। अब थर्ड रो को 0 को 21 से करेंगे 0, 1 को 16 से करेंगे 16, 2 को 0 से करेंगे तो 0। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको चलें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप। तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा, 42 में से माइनस कर देंगे 16, तो ये आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा 16। तो ये हमने यू पी और जो ये ज़ीरो आ रहा था इसको हमने क्या कर दिया, इनकोड कर दिया। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। तो अब ये मैं रेज नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चाहिए। तो इसका हम फाइनल आंसर लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ये, क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं। देखें यहाँ पे हम कहते हैं बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 22 15। ये हमारे पास इनकोड हो गया, हमारा जो मैसेज था कीप इट अप। 1 इक्वेशन 2 देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 36 43 और 49। और सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन 3 में मैट्रिक्स क्या था, 21 26 और 16। ये हमारा आंसर आ गया जिसमें हमने अपने मैसेज कीप इट अप को इनकोड कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कहता है डिकोड दी मैसेज। हमने ये जो हमारे पास मैसेज है इसको हमने क्या करना है, डिकोड करना है। डेट वाज इनकोडेड, इस मैसेज को हमने इनकोड किया गया था बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स। कहता है इस मैसेज को हमने इनकोड किया था इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए। अब इसको हमने डिकोड करना है हमारे पास, वेयर द नंबर्स 1 to 26 are corresponding to the letters A to Z and 27 is representing space or अंडरस्कोर। तो मतलब 27 की जगह हम क्या यूज करेंगे, वो कह रहा है स्पेस यूज करेंगे या अंडरस्कोर यूज करेंगे। देखिए जरा ये हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो आपको मैं बताऊंगा कि 27 की जगह हम क्या करते हैं यूज। सबसे पहले देखिए काफी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो ये काम हमने पहले किया हुआ है, तो ये मैंने काम यहाँ पे इनवर्स निकाल लिया, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस मैसेज को हमने क्या करना है, डिकोड करना है इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए। तो हमने इसका ए का इनवर्स निकालना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, तो हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह हमने 4.3 में भी काफी सारे क्वेश्चन किए, 4.2 में भी काफी सारे क्वेश्चन किए। तो देखें हमने रो 1 से एक्सपेंड किया, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ये माइनस ये 1 आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो ये वाले एलिमेंट आ गए, फिर प्लस ये वाला -1 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप के ये वाले एलिमेंट आ गए। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ये काम पे कर दिया, ए का डिटर्मिनेंट -1 आ गया। तो अब हमें चाहिए ए का इन्वर्स। तो आपको पता है ए के इन्वर्स में हमें क्या होता है, ए का एडजॉइंट चाहिए होता है और ए का डिटर्मिनेंट। तो 3 क्रॉस 3 का हमें पता है एडजॉइंट का ये फॉर्मूला है। तो हमने ये सारे के नो को फैक्टर फाइंड करने हैं। देखिए जैसे A11 है, A11 कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें पता है ये होता है -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा। ए में हम फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आए 0 1 1 और 1, वो हमने लिख दिए। देखिए -1 की पावर 2 है, नेगेटिव की पावर 2 है, इवन हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 0 -1 आएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा A11 आ गया। इस तरह हमने A12 फाइंड कर लिया बेटा जी। ये हमारे पास A131 आ गया, A21 -2, A223 आ गया, A231, A311 आ गया और A32 हमारे पास -2 और A33 -1 आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कई बार कर चुके हैं, हमने इनवर्स मैथड में किया, 4.2 में किया, तो इसलिए ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो मेन काम है हमने इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखें अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला A11। तो A11 की वैल्यू हमने फाइंड की है -1। A12 ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। A13 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 1। A21 की वैल्यू है -2, A22 की वैल्यू 3 है, A31 की 1 है और A हमारे पास A23 की 1 थी और A31 की क्या है, 1 है और A32 की -2 और A33 की -1 है। तो ये हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ट्रांसपोज में देखें -1 1 1, -2 3 और 1, ये 1 -2 और ये -1, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ आ गया। अब ए का इन्वर्स का हमें पता है फॉर्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -1 और ये हमारे पास -1 -2 1 1 3 -2 1 1 -1, ये आ गया। अब ये देखें -1/1 क्या आ जाएगा, -1 -1 -2 1 1 3 -2 1 1 और -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखें ये -1 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का इन्वर्स बेटा जी हमारा आ जाएगा, देखें ज़रा, -1 को -1 से करेंगे ये हो जाएगा +1, -1 को -2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2, -1 को +1 से करेंगे ये -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1, ये भी -1, ये -3 -1, ये 2 और ये 1 आ जाएगा। ये हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, इस -1 को तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इस जो मैसेज को डिकोड करना है। तो देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स के साथ, और वो मैंने वैल्यू सारी A to Z जैसे उसने कहा था कि हमारे पास इसको साइन करना है, ए को हमारे पास 1, Z को 26 और 27 की जगह वो कह रहा है कि हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमारे पास अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। अब देखें ज़रा, हम पहले क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले मैट्रिक्स के साथ। देखें ज़रा, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू 1 -1 -1 2 -3 -1 -1 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 11 20 43। जब हम इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने इनकोड करना है, ठीक है, इनकोड हुआ है डिकोड करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एक मैट्रिक्स आंसर आएगा, जिसको हम कह देंगे x1 x2 और x3 लिख देते हैं। तो देखें ज़रा, x1 x2 x3 की हम वैल्यू देखते हैं क्या आती है। देखें हम ये जो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 11 से करेंगे 11, 2 को 20 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। -1 को 43 से करेंगे तो माइनस का 43, फर्स्ट रो को कर दिया मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो को -1 को 11 से करेंगे -11, -3 को 20 से करेंगे तो माइनस का 60, 2 को 43 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 86
6 हो जाएगा। अब थर्ड रो, -1 को 11 से करेंगे -11, -1 को 20 से करेंगे -20, 1 को 43 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 43। तो अब इन मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ज़रा, हमारे पास ये आ जाएगा x1 x2 x3 एज इट। तो इसको देखें हम सिंप्लीफाई करते हैं, 11 + 40 -43 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिमिलरली -11 प्लस सॉरी -60 + 86 तो ये आ जाएगा 15 हमारे पास, इन रो को सॉल्व करके सेकंड को। सिमिलरली -11 -20 + 43 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब देखें ये हमने क्या किया, अपना ये जो हमारे उस मैट्रिक्स था जिसको हमने डिकोड करना था उसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 8, 15 और 12। अब देखते हैं हमारे पास ये जो 8 है वो अल्फ़ाबेट में से हमने किसको वैल्यू असाइन की है, तो 8 की गई है एच को, तो इस 8 की जगह हम क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, ठीक है। और 15 किसको असाइन की गई है, 15 की गई है ओ को, तो इस 15 की जगह ओ आ जाएगा। और 12 किसको असाइन की गई है, 12 असाइन की गई है एल को, तो इस 12 की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो हमारे पास x1 x2 x3 हमने फाइंड आउट कर लिए बेटा जी, ये आ जाएगा एच ओ और एल। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। ये फर्दर हम यूज़ करेंगे। अब इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ, तो इसको हम कह देते हैं ये y1 y2 और y3 आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 -1 -1 2 -3 -1 -1 2 और 1। और ये जो हमारे पास जिसको हमने डिकोड करना है वो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 25 10 और 41। देखें ज़रा इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -1 को 41 से करेंगे -41। फर्स्ट रो को कर दिया, सेकंड रो -1 को 25 से करेंगे -25, -3 को 10 से करेंगे -30, 2 को 41 से करेंगे तो 82 हो जाएगा। -1 को 25 से करेंगे -25, -1 को 10 से करेंगे -10, 1 को 41 से करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हमारे पास ये y1 y2 y3 एज इट। तो अब देखें ज़रा इसको हम प्लस माइनस करते हैं ये तीनों रोज़ को, देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। तो 25 + 20 -41 ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली -25 -30 + 82 तो ये आंसर आ जाएगा 27। सिमिलरली माइनस का 25 माइनस का 10 प्लस का 41 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। देखें अब हमारे पास ये जो y1 y2 y3, तो देखते हैं 4 वैल्यू हमारे पास क्या किसकी आ रही है, 4 किसको वैल्यू साइन की गई, 4 की गई है डी को, तो 4 की जगह हम क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। अब 27 है, अल्फ़ाबेट तो होते हैं 26 तक, तो 27 तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो उसने कहा था 27 की जगह हम क्या करेंगे, ये अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये अंडरस्कोर यूज़ कर लिया, ठीक है हमारे पास। और 6 की जगह हम 6 किसको वैल्यू साइन की गई, एफ, तो 6 की जगह हम यूज़ कर लेंगे बेटा जी, एफ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अच्छा इसकी जगह ना हम ए भी लिख सकते हैं, वो बस ये है कि बाद में हम काउंट नहीं करेंगे ए को, क्योंकि देखें ना 26 तक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जेड, तो फिर 27 दोबारा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 किसको साइन किया गया, ए को, तो बस यहाँ पे हम ये ए लिख लेते हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा जब हम इस वर्ड को लिखेंगे दोबारा, तो ए को हम उसमें जो है वो पढ़ेंगे नहीं, उसको मतलब लिखेंगे नहीं, तो ये ए ज़्यादा मुनासिब है, अंडरस्कोर की इस वक्त मैंने ए लिख दिया है, तो इसको आप नाम दे दें बेटा जी इक्वेशन 2 का। अब सिमिलरली हमारे पास जो
थर्ड रह जाती है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये वाला रह गया मैसेज, इसको हमने इनकोड करना है, डिकोड करना है। देखें ज़रा हमारे पास क्या है, ये हमने सारा सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको हम रेस कर देते हैं। तो देखें हमारे पास ये जो तीसरा मैट्रिक्स है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम क्या देते हैं, ये आंसर आएगा Z1 Z2 Z3, इसको क्या देते हैं, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब एक इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 -1 -1 2 -3 माइनस का 1 -1 2 और 1, और हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 22 14 और 41। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा, 1 को 22 से करेंगे 22, 2 को 14 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, -1 को 41 से करेंगे तो -41। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, अब सेकंड रो को करते हैं, -1 को 22 से करेंगे -22, -3 को 14 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42। हाँ जी, ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। 2 को 41 से करेंगे तो 82 आ जाएगा। सेकंड रो को, अब थर्ड रो को, -1 को 22 से करेंगे -22, -1 को 14 से करेंगे तो -14, 1 को 41 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो देखें 22 फर्स्ट रो में देखें +28 -41, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा फर्स्ट रो को सिंप्लीफाई करने के बाद, माइनस, अब सेकंड रो को करते हैं -22 -42 प्लस का 82, तो ये आ जाएगा बेटा जी 18 आ जाएगा दूसरा। अब थर्ड रो को -22 माइनस का 14 प्लस 41, ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 Z2 Z3 आ गया। अब देखें हमारे पास 9 किसको वैल्यू साइन की थी, किस लेटर को 9 वैल्यू साइन की गई थी, आई को, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। 18 किसको वैल्यू साइन की गई थी, वो है आर को, तो 18 की जगह आर आ जाएगा। 5 किसको साइन की गई थी, 5 वैल्यू साइन की गई थी वहाँ पे देखें तो ई को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। तो देखें ज़रा, अब हमारे पास हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो अब देखिए हम अपना वर्ड लिखते हैं, जो हमारे पास क्या था, जो इस मैसेज के साथ क्या किया था, इनकोड किया गया था, जिसको हम डिकोड कर रहे थे। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे है, ये, तो ये HOL ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है, डी। अब देखें ये मैंने यहाँ पे ए लिखा था, क्योंकि ए किसकी वैल्यू आ रही थी 27 की, 27 में अल्फ़ाबेट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते थे, जैसे उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने अंडरस्कोर यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया था, ए लिख लिया था, क्योंकि 26 तक जेड आता है, 27 है तो दोबारा क्या बन जाएगा, ए के ऊपर आ रहा था 1, तो 1 की जगह मैंने ए लिख दिया, लेकिन ए को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो वर्ड बनाते वक्त उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो डी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, HOL, फिर आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एफ, क्योंकि एफ आ रहा है, ए को तो हमने काउंट है मतलब नहीं लिखना उसमें वर्ड बनाते वक्त, एफ आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में देखें तो क्या आ रहा है, आई आ रहा है हमारे पास, फिर आर आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है ई आ रहा है। तो वर्ड हमारा था जो जिसको इसने इनकोड किया था हमारे पास, उसको हमने दोबारा डिकोड कर लिया, तो वो था होल्ड फायर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था 11 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो गया बेटा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।